आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने के संबंध में है। कृपया इसे पूरा सुनें। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई, तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन माँ गौरैया ने कहा, डरो मत, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनसे उनके डर का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ गौरैया ने कहा, पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वे वहाँ से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दी। इस प्रकार जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में वह आलसी इंसान है। ऐसा इंसान समाज में तिरस्कृत होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय अंतराल में पूर्ण करना चाहते हैं, तो उचित रहेगा कि उसे आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं, वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं। आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। आलस्य मीठा है और इसका परिणाम कड़वा। हमारे शरीर की अपेक्षा मन में अधिक आलस्य है। क्या तुम्हें जीवन से प्यार है? तो फिर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन इसी से बना है। हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है।
कर्म ही जीवन है और आलस मृत्यु के समान। मुश्किल कुछ भी नहीं, सिर्फ हम ही हैं जो आलसी हैं। जब तक हम आलस नहीं छोड़ेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन की शुरुआत आलस छोड़ने के बाद ही होती है। मानव दुख का सबसे बड़ा कारण आलस से होता है। जो मेहनत करता है वही भाग्य का धनी होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।